कि जो मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अचानक से निकल कर सामने आया है, क्या इसमें फ़ायदा उठा के या फिर इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम लोग पुराने जो खटास थे, जो रिश्तों में कड़वाहट थी, उसको जितना जल्दी से जल्दी दूर कर दे, एक अर्जेंसी आ गई है और इसी मौके पे हम लोग रिश्ते को सुधार लें और पुरानी दिक्कतों को दूर कर लें। एम्बेसडर वाधवा, इसकी गुंजाइश कितनी आपको दिखती है? देखिए, भारत की जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं चीन के साथ में और रूस के साथ में, इनमें सब में अपनी अपनी प्रक्रिया है। और जैसा कि हमने अभी सुना, चीन के साथ जो रिश्तों में सुधार आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि गलवान के बाद जो अंडरस्टैंडिंग कजान में हुई थी प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच में, उसके चलते काफी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हमको देखने को मिली है कई सारे क्षेत्रों में। और ये इसी प्रक्रिया का नतीजा है कि अभी जो वांगी की जो विजिट हुई है उसमें हमने कुछ नतीजे, ठोस नतीजे भी देखे हैं। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री भी एससीओ की मीटिंग के लिए चीन जा रहे हैं। तो उसकी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें बहुत जरूरी है कि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग्स दोनों के बीच में हो सके। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया के साथ में भारत के संबंध काफी अच्छे रहे हैं कई दशकों से। और अभी के हाल में चूंकि हम इसको यूनाइटेड स्टेट्स के प्रिज्म से देख रहे हैं, लेकिन ऐसी बात मैं सोचता हूँ कि इसको सिंप्लीफाई करना भी ठीक नहीं है। क्योंकि चीन के साथ और रशिया के साथ जो जो प्रक्रिया चली है वो अपने सिरे से चली है। और ये दूसरी बात है कि अभी हाल ही के महीनों में हमने देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो रिश्ते हैं उसमें खटास आई है क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। भारत के ऊपर एक प्रेशर है। और अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर ट्रेड की वजह से डाल रहा है। तो आगे चलकर क्या होता है, इसका नतीजा क्या निकलता है, और जो प्रेशर अमेरिका ने भारत के ऊपर डाला है उसकी वजह से दूसरे जो प्रोसेसेस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, उन पर इनका क्या असर पड़ेगा, ये अगले कुछ महीनों में हमें पता लगेगा। लेकिन मैं अगले ऐसा नहीं कुछ महीनों सोचता में हूँ आपको। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स की जो एम्बेसडर। प्रक्रिया उसकी वजह से। हाँ, एम्बेसडर दयाल, ये जो चीन और रशिया के साथ जो संबंध हम लोगों के जिस तरह से रिवाइव हो रहे हैं और ज़्यादा प्रगाढ़ हो रहे हैं, इसको आप ट्रंप के प्रिज्म से देखते हैं कि नहीं? देखिए, जो पहले दो पैनलिस्ट ने कहा है, मैं उनसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि रशिया के साथ भी और चीन के साथ भी पहले से हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे रिलेशन में, लेकिन जो अब ट्रंप साहब की पॉलिसी सामने आई है उससे जो हमारा चाइना के साथ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है और जो रशिया के साथ जो रिश्तों को मजबूत करने का प्रोसेस है, ये और तेज हो गया है। ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज हैं उनका क्रिटिसिज्म यूनाइटेड स्टेट्स में ही बहुत हुआ है। यूएस क्रिटिक्स ने, एनालिस्ट ने ये कहा है कि ये दोस्तों को दूर कर रहे हैं और ये अमेरिका की जो रिलायबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी, वो कम कर रहे हैं। और हमने भी ये देखा कि हमने इतना एतबार किया था और बात ये होती थी कि हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ट्रंप ने सब ये दिखा दिया कि धरा रह गया। और उन्होंने ये कहा कि हम जो चाहेंगे वही अगर आप मानेंगे तभी रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी मनमानी तो हमको बर्दाश्त होगी नहीं। और इसी वजह से देखिए, चीन के साथ हमारे अब रिश्ते जो हैं सुधारने की बात बड़ी तेजी से चल रही है। उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे एससीओ मीटिंग के लिए। कई अच्छे निर्णय लिए गए हैं। रूस के साथ तो हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं ही, और हर तरह से अब ये कोशिश की जा रही है कि उनमें और तेजी आए और उनकी ग्रोथ हो। तो मेरे विचार में ये जो ट्रंप की पॉलिसी, इसका जरूर रोल रहा है हमारी जो ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी को जरा थोड़ा तब्दील करने में, इसका रोल रहा। इसका रोल रहा है यहाँ पे। स्वर्ण सिंह साहब, रोल रहा है नहीं रहा है उस पर हो सकता है कुछ लोग सहमत हो ना सहमत हो, लेकिन एक अर्जेंसी दिखाई जैसा शुरू में सुशांत सर ने कहा भी। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इस बहाने ही सही, क्या हम लोगों को अब एक पोटेंशियल दिखने लगा है कि वो पुराने मतभेद को भुला जाएं, तीनों देश मिल जाएं तो एक बहुत बड़ा पावर हम लोग यहाँ पावर सेंटर बन सकते हैं। और जिस तरीके से अमेरिका ने
पाकिस्तान में, यहाँ तक कि बांग्लादेश में अपनी दखल बढ़ाने की कोशिश की है। तो इस रीजन में एक बैलेंस ऑफ पावर के लिए ज़रूरी है कि तीनों देश आपस में मिलें और रिश्ते मजबूत करें। हाँ, काफ़ी अटकलें चल रही हैं अभी कि क्या थियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में ये तीनों नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, थियानजिन से क्या कोई संदेश देने वाले हैं, और उसी की मुझे लगता है कुछ हद तक तैयारी चल रही है। और उसका कारण कुछ हद तक मान सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के जो अभी टैरिफ हाइक्स हुए हैं हाल ही में, वो उसको और तेजी से आगे बढ़ाने का एक कारण बन सकते हैं। हाँ, पहले से ही चीन और रूस तो अपना बहुत दोस्ती को सुदृढ़ कर चुके हैं, नो लिमिट्स पार्टनरशिप बना चुके हैं। वो दोनों पहले से ही अमेरिका के एक तरह से विरोध में सामने मिलकर खड़े होते हैं अलग अलग विषय को लेकर। अब भारत भी एक तरह से उसमें जुड़ सकता है, जुड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि चीन से संबंध तेजी से सुधर रहे हैं, रूस के साथ संबंध पहले से ही बहुत अच्छे हैं। पहले भी आपने जो ये त्रिकोणीय सामरिक समीकरण की बात की, रूस, भारत और चीन की, वो प्रेमाकोव उसके एक तरह से उसके पीछे सोच उनकी थी, जो रूस के 1998 और 99 में वहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो उस वक्त भी अमेरिका का जो एक छत्र एक तरह से दबदबा था विश्व में, उसी का विकल्प ढूंढने में उन्होंने ये एक तरह से दृष्टिकोण सामने रखा था। और उस वक्त भी आप देखें कि यही कारण था कि ये देश धीरे धीरे पास आए। 2002 से विदेश मंत्री मिलने लगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन के आसपास, और फिर पहली बार 2018 में अर्जेंटीना में G20 के शिखर सम्मेलन में ये तीनों नेता आपस में मिले, और भारत ने उसको बैलेंस करने के लिए जापान, अमेरिका, इंडिया भी एक त्रिकोणीय समीकरण की वहां तैयारी की। फिर अगले साल 2019 में जून में 2 बार ये तीनों नेता एक के बाद एक, जून 14 को और जून 28 को 2019 में पहले आप देखें कि वो बिश्केक में मिले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में, फिर ओसाका के G20। तो उस वक्त ये लगा कि ये त्रिकोणीय समीकरण बड़ी तेजी से आगे आ रहा है। पर उसके बाद देखें आप, जो खटास भारत और चीन के रिश्तों में आई, पेंडेमिक आया, उसके चलते ये सारा ठंडे बक्से में चला गया। पर आज जो खास फर्क है इस त्रिकोणीय समीकरण के बनने के पीछे, वो 2 चीजें और हैं। अमेरिका की जो चुनौती है वो तो है ही, उसके साथ साथ हाल ही में पिछले 2 या 3 वर्षों में आपने देखा कि चीन और भारत जिस तरह से रूस से ऊर्जा का आयात करना शुरू किया है, 1 या 2% से बढ़कर 40% तक चला गया। अब 36% भारत का कुल जो ऑयल का तेल का आयात है वो रूस से है। और इसके साथ साथ दूसरा, ये पूरा ग्लोबल साउथ का जो लिंक बना है, ये तीनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ की आवाज को बड़े मंचों तक ले जाना चाहते हैं। हालांकि आपस में उनका फर्क है सोच में, तरीकों में, पर ये 2 और नए एक तरह से स्टिमुलाई या कारण उसमें जुड़ जाते हैं, जो इनको तीनों को आपस में और अच्छे से मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं उससे सुलझने की एक तरह से कोशिश में शामिल करने की और एक तरह से धकेलते हैं। और जैसा मैंने कहा कि थियानजिन में ये तीनों नेता जब मिलेंगे तो शायद उससे इस विषय को लेकर कि क्या ये सामरिक दृष्टिकोण, इनका जो समीकरण है वो जोर पकड़ रहा है या क्या करना चाहता है, मुझे लगता है कि वो थियानजिन से उसका संदेश मिलेगा।